बात करेंगे निशा और फरोज और मिंटू फैमिली पे। वो मिसाल किसी ने क्या सच ही दी है कि भुखे जट कटोरा लब्या पानी पी पी आप रहा, थोड़े में ज्यादा पड़ जाता है तो वो फिर बनते हैं निशा और फरोज। आखिर निशा फरोज अपनी औकात क्यों भूल गए, क्यों अपना माजी भूल गए? फिर एक दफा दूल्हे बाबा का और अदनान और उसकी वाइफ का बनाया गया मजाक। क्या ये पैदा होते ही माँ के पेट से जहाज लेके निकला था? अभी उनको आए 10 मिनट भी नहीं हुए थे और एक ही बात पूरी वीडियो में करता रहा। आखिर निशा ने अपनी भाभी के साथ ऐसा क्यों किया? भाई की शादी से जो डॉलर कमाया, बाप का तमाशा बना के जो डॉलर कमाया, उससे सोलर सिस्टम ग्रिल वगैरह लगवा ली और अब फिर पैसा बटोरने के लिए, उनका तमाशा बनाने के लिए पंजाब बुलाया गया। और थोड़ी बात करेंगे मिंटू फैमिली की। मिंटू फैमिली के बच्चों के यूनिफॉर्म कंप्लीट नहीं, फटे हुए सॉक्स हैं, पर फिर एक दफा लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। पहले बाहर गए थे, क्या कारनामे करके आए, अब जा रहे हैं, क्या करेंगे? इस पे करेंगे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, मैंने स्टार्ट में एक कमेंट लगाया है, वो कमेंट पढ़िएगा। ऐसे 3 से 4 कमेंट मुझे आए और इंस्टा पे बहुत ज्यादा आए कि प्लीज सिस्टर निशा और फरोज पे आप बात करें, उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया। और बहन मेरी, अगर आप मेरे चैनल का विजिट करेंगी तो बहुत सारे प्रूफ सबूत के साथ आपको वहां इस फैमिली इन व्लॉगरों के नाम के वीडियो मिलेंगे जिसमें मैंने प्रूफ भी लगाए हैं। और स्टार्ट में मैंने कुछ तस्वीरें लगाई हैं। ये तस्वीरें लगाने का मतलब बिल्कुल ये नहीं कि मैं इनकी दिल आजारी करूं, पर जो इन्होंने अपने दूल्हे बाबा यानी निशा ने अपने बाप के साथ किया और जो अपने शोहर से अपने बाप के साथ करवा रही है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। ये सिर्फ तस्वीरें लगाने का मतलब इनकी औकात इनको याद करवाना है, इनको बताना है कि आपने कहां से कहां तक का सफर तय किया और इस सफर को, इस बेडरूम को सेट करने में कितने लोगों को इन्होंने लूटा, कितने लोगों को इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, कितने झूठ बोले और कितना टिकटॉक पे बैठ के दोनों मियां बीवी ने अपना मुंह काला करवाया। और जो इसने भाभी के साथ किया, आज इस पे डालेंगे नजर। आपको पता है जी कि फरोज कोई माँ के पेट से जहाज नहीं लेके निकला था। फरोज का उठना बैठना क्या था, अगर आप दोनों मियाँ बीवी के चैनल का विजिट करेंगे तो आपको पूरी इनकी हिस्ट्री का पता चल जाएगा। ये फरोज वो आदमी है जो पैसे के लालच पे पहले जो व्लॉगर थे यूट्यूब पे थे, जिनको मैं जानती भी नहीं। मैंने कल भी इसके चैनल का विजिट, ससुर के साथ ऐसा किया तो मैंने चैनल का विजिट किया, वो चीजें सामने आई। जानती तो पहले भी बहुत थी, पर मुझे ये नहीं कंफर्म था कि कितने लोगों पे इसने रिएक्शन किया हुआ है, कितने लोगों की इज्जत इसने पैरों नीचे रोंदी हुई है। जेलसी का ये आलम था कि ये बंदा हर दूसरे पे वीडियो बना के कहता था कुछ भी नहीं दिखाते भाई, हमें तो कंटेंट ढूंढना पड़ता है। क्या टैग का इसका था चैनल, पहले ये कहां से शुरू हुआ, फिर कहा, मतलब रिएक्शन देता देता लोगों की औरतों पे बातें करता करता फिर अचानक से इसने अपनी औरत सामने ले आया, यानी कि निशा को सामने ले आया। क्योंकि जब मैंने इनको कैप्चर करना शुरू किया था तब मैंने इनके पहले व्लॉग नहीं देखे हुए थे। आप निशा का जाके वो व्लॉग देखें, इस फरोज के चैनल पे आप निशा की लुक देखें, निशा की बॉडी लैंग्वेज देखें। और उस वक्त भी वो तारीफ करवा रहा है। पहले उसने अपनी यूट्यूब फैमिली से छुपाया हुआ था कि मैं शादीशुदा हूं या मेरी बच्ची है। फिर जब फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे देखा कि कुछ कामयाबी नहीं हुई, मैंने लोगों की छतरोल भी की, कीचड़ भी उछाला, फिर ये निशा को सामने लेके आया और तब भी ये अनाउंस कर रहा है कि मेरी शादी को 2 से 2.5 साल हो गए हैं, ये मेरी बच्ची है। तो मैं कहती हूँ निशा क्या फीडर छोड़ के ही इसके साथ कराची से भाग आई थी? जब निशा के माँ बाप को ये रिश्ता पसंद नहीं था, निशा ने टेलीफोन पे इसके साथ राब्ते किए, टेलीफोन पे इनका इश्क चला। सोचे ना, कराची कहाँ, पंजाब कहाँ, फिर पंजाब के एक छोटे से कस्बे, एक छोटे से गांव में रहने वाले लड़के का कैसे इश्क को मलाप चला। जाहिर बात है सोशल मीडिया और निशा
के बाप को बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो पंजाब में ब्याह के आए, पर निशा यहाँ आई और आके सोशल मीडिया की जीनत बनी। बात यहाँ नहीं रुकती, फिर टिकटॉक पे बैठ के पनिशमेंट भी करती रही, मुंह भी काले करवाती रही। यानी ये दोनों मियाँ बीवी ने डॉलर कमाने के लिए, फेम लेने के लिए हर वो काम किया जो हमारे इस्लाम में जायज नहीं। शाउट आउट के नाम पे कितने लोगों को इन्होंने चूना लगाया, कितने लोगों को इन्होंने लूटा, फिर उनके नंबर ब्लॉक कर दिए, वो भी मेरे चैनल पे आपको प्रूफ सबूत मिलेंगे। मिंटू फैमिली के साथ जब जब ये मिले तब नया नया कोई स्टंट सामने आया, नई कंट्रोवर्सी सामने आई, नए ड्रामे आए, सब चलता रहा। कराची गए, दिहाड़ियां लगाई, वो भी चलता रहा। फिर जी अदनान की शादी आ गई। अदनान की शादी भी लव मैरिज थी। स्टार्ट में ये सारी चीजें बताने का मतलब और तस्वीरें लगाने का मतलब, इनके माजी की दिल आजारी करने का मतलब नहीं, इनको इनकी औकात याद करानी है। अदनान की शादी पे ये फरोज वहां जाके क्या करता रहा, अदनान ने गाया बगाया अपनी वीडियोस में बताया कि फरोज भैया साहब के तो नखरे नहीं पाए जाते, घर में उनको खाना अच्छा नहीं लगता, और इन्होंने शादी का कंटेंट खूब कैच करवाया। जो कंटेंट मतलब उसको उरैन और अदनान यानी मिसबा अदनान को दिखाना था, वो भी निशा ने अपने चैनल पे दिखाया और खूब डॉलर कमाया, खूब डॉलर कमाया। और पहली दफा फरोज भी वहां से जहाज में वापस आया और गया, और निशा भी। और आज दूल्हे बाबा यानी निशा के बाप और फरोज अपने ससुर को रेलगाड़ी का ताना मारता हुआ नजर आया, और पूरी वीडियो में एक ही बात रिपीट करते आया, सफर सही गुजरा। आखिर कहना क्या चाहता है, किसको नीचा दिखाना चाहता है? आज अगर इस मकाम पे है तो उसी बाबे की बेटी को दिखा के, उसी बाबे की बेटी की वजह से इसको फेम मिला। और अगर इसकी पुरानी वीडियो देखें तो इसकी औकात का आपको पता चलेगा। उनके घर जाके मतलब जब वैसे ये मतलब वैसे भी अब नॉर्मल ही हरकतें करता है, पर जब ससुर और निशा की फैमिली आती है फिर ये अपने आप को बिग यूट्यूबर समझता है। हालांकि आटे में नमक के बराबर नहीं, कोई इसका लाइफस्टाइल नहीं, कोई इसकी औकात नहीं। एक बेडरूम जो सेट कर लिया वही मिसाल पुठे पुखे बीबी आप रहा वो हसाब है। ये किसको नीचा दिखाता है? जिसकी बेटी की वजह से फेम मिला। अदनान की शादी को तो कैश करवाया, फिर दूल्हे बाबा का जो साजदा के नाम की के शाइस्ता नाम की औरत को बाबे की जिंदगी में लाए, मंगनी मंगनी खेले, वो भी अटेम्प्ट सारे सामने आपके। शाइस्ता ने कैसे निशा और नेहा पे कीचड़ उछाला, कैसे कहा कि बाबा मुझे कॉलें करता है, ये दूल्हे बाबा की ये औकात है, तब भी इन्होंने जवाब न दिया। निदा का चैनल कैसे बेच खाया, निदा ने इनके खिलाफ वीडियो डाली, फिर वीडियो डिलीट हुई, फिर समझौता हुआ, फिर निदा का चैनल, मतलब हर चीज आपके सामने है। दूल्हे बाबा की चैनल को कैसे हैंग किया गया, कैसे निकाला, वो भी आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। मतलब कि अदनान और दूल्हे बाबा की जलालत सोशल मीडिया पे करके उनको कैश करवा के सोलर लगे, ग्रिल लगी, बेडरूम सेट हुए। ये अदनान की शादी के बाद ही सारा इन्होंने ये काम किया ना, तो फिर उनको नीचा दिखाने का मतलब क्या? तुम लोगों के व्लॉग तो ऐसे नहीं चलते। बाबा जी तड़का लगाते हैं, बाबा जी का बेटा और बहू तड़का लगाते हैं, ऑलरेडी बेटी कमाती है, औरत को सामने लाके सालियों का ड्रामा बना के बूढ़े बुजुर्ग दूल्हे बाबा को कंटेंट बना के तुम आज इस मकाम पे पहुंचे हो और उनकी ट्रेन का मजाक उड़ाते हो। तुम तो माँ के पेट से जहाज लेके निकले थे। बात यहाँ नहीं खत्म होती। अपने आप को एक बेड रख के, एक एसी सेट करा के, कारपेट, अपने आप को बहुत अमीर समझते हैं कि हुरैन मिसबा के साथ इसका ये रवैया कि वो पहली दफा इसके घर आई, क्या उसको गुर्बत जितलाई गई? उसको छोटा यूट्यूबर होने का मतलब ये दिखाया गया कि बहन के तो गले लग के मिली और उसको इग्नोर किया। लोगों ने लिया आड़े हाथों, लोगों ने कमेंटों में छतरोल कर दी, कल्लो की औकात याद करवा दी कि कल्लो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और बाजार से खाना मंगवा के उनके सामने रख दिया और व्लॉग के एंड पे कहती है कि मैं भी बहुत थक गई हूँ। अगर शरबत की बात की जाए, जो पानी में चीनी घोल के पिलाया गया, शरबत का नाम ही था, सिर्फ सादा मीठा पानी पिला दिया गया। कराची से इतनी दूर से बाप और बहन भाभी अदनान आए, मेरा ख्याल है इस घर में दूसरी दफा आए हैं और भाभी पहली दफा आई है, तो ये इस्तकबाल खुद तो होटलों में
कोक और स्प्राइट के ऑर्डर दिए जाते हैं, फिर बाईकाट का नारा लगाया जाता है, वहां भी बगैरती दिखाई जाती है और ड्रामा किया जाता है, सिर्फ कंट्रोवर्सी कंटेंट। क्या हम नहीं जानते कि चवल रजिया तो खे उठान चलिया, वो हिसाब तुम लोगों का है। ये वो मियाँ बीवी है। मैं हैरान होती हूँ ऐसी बेटी से, ऐसी बहन से, कि अपने बाप का मजाक एक टॉम और जेरी के चूहे से उड़ाती है। ये डोले शाह का चूहा लगता है जो ऐसी हरकतें करता है। ना इसको कोई ड्रेसिंग सेंस, ना इसको बोलने की तमीज। औरत के सर पे फेम लेने वाला, औरतों के सर पे कंटेंट बनाने वाला, जिनकी बेटियों को दिखा के पैसा कमाता है, उन्हीं को ट्रेन के ताने मारता है। लोगों ने फिर आड़े हाथों लिया। आपकी क्या राय है निशा की इस हरकत, इस बेशर्मी पे कि जो उसने मिसबा के साथ किया? जो भी है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मिसबा भी बहुत तेज है, उसकी भी जुबान बहुत लंबी है। अदनान भी शादी के बाद गिलगिट की तरह रंग बदलते हुए नजर आया, पर निशा एक मैच्योर औरत है, बच्ची नहीं है। और वैसे ही आपको पता है, एक गांव के लोग और एक कराची के जो लोग होते हैं, स्लिम स्मार्ट होते हैं, ये इनका वर्क बहुत ज्यादा होता है, ये वॉक बहुत करते हैं, इसलिए इनको खाया पिया नहीं लगता। वो कहते हैं ना, टिड्ड हुई तो मुंह चुई, वो हिसाब इनका है। पखरोड़ी औरत है, कल्लो मैना। भाभी के साथ ये रवैया, और आते ही भाभी को कंफ्यूज कर दिया और कह रही थी अभी बातें करने के लिए, सारा दिन पड़ा। तो फिर भाई ने मुंह पे जूता मारा कि बहुत दिन पड़े हैं। यानी ही जितलाना शुरू के सुनाना। तो क्या ये कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहती हूँ कि इनको, मियाँ बीवी को, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि सोलर, ग्रिल, बेडरूम अदनान की शादी के बाद सेट हुआ। और अब भी आप देख लें, जैसे ही वो पंजाब दूल्हे बाबा अपनी तान तमड़ी लेके पहुंचे हैं, अपनी मशीनें लेके पहुंचे हैं, तो व्यूज फिर आसमानों की तरफ जाने लग पड़े। तो अब अगला घर भी, बैठक भी सेट करनी है, कमरे भी सेट करने हैं, और रेगुलर इन पे रिव्यू आएगा। क्योंकि ये जो फरोज नामी बंदा है, ये चगलियां मारने से बाज नहीं आएगा। और ऐसी बेशरम बेटी जो अपने बाप का तमाशा बनाती है, ये तस्वीरें देख लीजिएगा, फिर इनके चैनल का विजिट कीजिएगा, इनकी औकात देखिएगा, इनका माजी देखिएगा। अगर अल्लाह ने इज्जत दी है, फेम दिया है, तो उसको पचा नहीं सकते। महा फ्रॉडी लोग हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब जाते जाते थोड़ी बात कर लेते हैं जी मिंटू फैमिली पे, तसव्वुर डेलू साहब पे और चलाक तोती हबीबा पे। फिर लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने का प्रोग्राम बन गया। व्यूज क्या गिरते हैं, फिर ये बाहर का रुख करते हैं। क्या इनके पास अपने घर में कोई कंटेंट नहीं? क्या इनके बच्चों का मुस्तकबिल सोशल मीडिया पे तबाह होकर रह गया? टिकटें बड़ी बड़ी, नाम इस मुल्क जाएंगे, इस मुल्क जाएंगे, क्रिस्पी चिकन खाने का। और हमारी हबीबा भाभी चलाक तोती जूते की नोक पे हमारे डेलू भैया साहब को रखती है। अगर बच्चों की बात की जाए, बच्चों को कोई तहजीब तमीज नहीं, सॉक्स फटे हुए पहने हुए थे। लोगों ने तनकीद की कि बाहर जान छो, पहले बच्चों को जुराबा तो लैके दो। तो ये है जी इनका। फिर अब वो बाहर जा रहे हैं। आपको पता है, हमारे तसव्वुर भैया साहब, हबीबा भाभी साहब जब पहले गए थे, और जिशान जो था उसको भी पाकिस्तान सेटल करवा दिया, वो परमानेंट पाकिस्तान आ गया। उसके कट्ठे चिट्ठे खलवा के आए, लोगों ने आड़े हाथों लिया। अब पता किस यूट्यूबर से राब्ता हुआ, किस यूट्यूबर के साथ, किसकी वजह से ये बाहर जा रहे हैं, अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल यहाँ ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि जितने भी ये अपने आप को फैमिली व्लॉगर कहते हैं, ये अपने आप को यूट्यूबर कहते हैं, खून इनके सफेद हो चुके हैं। ना इनको बच्चों की होश है, ना इनको माँ बाप, बीवी, ना किसी रिश्ते की वैल्यू है। सिर्फ वैल्यू है कंटेंट कैसे बनाना है, पब्लिक को चे कैसे बनाना है, और डॉलर कैसे कमाने हैं। उसके लिए बाप की इज्जत को पैरों तले रोंदा जाता है, रोनते हैं। भाभी का तमाशा बनाया जाता है, बनाते हैं। बच्चों को फटे पुराने कपड़े पहन के दिखाया जाता है, दिखाते हैं। डॉलर आने चाहिए, ये नारा तो हमारे तसव्वुर डेलू भाई साहब ने भी लगा दिया है कि आप जिद नहीं छोड़ते, व्यूज गिरे हुए हैं। तो हमने कहा हम भी जिद छोड़ दें जी। चलाक तोती और डेलू भाई साहब फिर जाजू का सफर करने लगे हैं, लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने लगे हैं। फरोज और मिंटू भैया साहब चड्डी बड्डी फ्रेंड है, इनके चैनलों को शादी ने भी ग्रो ना किया, पार्लरों के मेकअप ने भी ग्रो ना किया, नवाज शाजिया के आने से भी कुछ ना हुआ। अब जी निशा फरोज ने मंगाए कराची से कार्टून, और तसव्वुर भैया साहब जाज खेलने लगे हैं।
अब देखते हैं आने वाले वक्त पे इनकाउंट किस करवट बैठता है। आप भी वेट करें, हम भी वेट करते हैं। आज के रिएक्शन के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।